होता, उसका मतलब क्या है? किसी का होता है, किसी का नहीं होता, लेकिन किसी ना किसी का होता है, अभी तो किसी का नहीं होता। समझ आ रहा है? सिर्फ उसी का नहीं होता जो आगे नहीं जाना चाहता। आप जाना चाहते हैं आगे? यस। पॉजिटिव माइंडसेट रखते साथ में लाइफ में कोई भी ऐसा काम, मैं ये नहीं कहूंगा स्मार्ट वैल्यू, कोई भी ऐसा काम जहां पर आपको लगे नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, मैं कहता हूं सिर्फ एक छोटा सा बैरियर है, उस ना को हटाइए सब कुछ होगा। उस जगह से सब कुछ होगा, वो बैरियर ना सबको हटा देना है। नो नेवर नॉट को इग्नोर करना है। क्या करना है? इसको करना है इग्नोर। क्या करना है? इग्नोर। जब आपने इसको इग्नोर करना छोड़ दिया, कर दिया, शुरू कर दिया, वहां से सफलता आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर बोलते बच्ची? यस। क्लियर बोलते बच्ची? यस। तो फर्स्ट आपका हो गया आंसर। सेकंड, द सेकंड वर्ड अपने आप को शिक्षित करिए। मैं ये शिक्षा का मतलब ये नहीं ग्रेजुएशन करिए, पीएचडी करिए, डिग्री होल्डर बनिए ना। शिक्षा का मतलब है स्किल्ड बनिए। कहते हैं ना वो स्किल्ड शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या है? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मेरे हाथ में एक नींबू है। शिक्षा कहां काम आती है? स्किल कहां काम आती है? कुछ इसको समझिए। मेरे हाथ में एक नींबू है, नींबू को स्क्वीज कर रहा हूं, कौन सा जूस निकलेगा? नींबू का। हाँ, नींबू का। लेमन जूस। देखो, यस। एक टफ क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर करिएगा। मेरे हाथ में ऑरेंज है, ऑरेंज को स्क्वीज कर रहा हूं, कौन सा जूस निकलेगा? ऑरेंज जूस। आवाज नहीं आ रही। ऑरेंज जूस। एक सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछूंगा, देखता हूं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। मेरे हाथ में मैंगो है, मैं मैंगो को स्क्वीज कर रहा हूं, कौन सा जूस निकलेगा? मैंगो जूस। मैंगो जूस। सही है। परिस्थितियां जब आपको स्क्वीज करेंगी, आपके अंदर से क्या निकलेगा? वो निकलेगा स्किल। जो आपने सीखा है, जो समझा है, जो जाना है, वही आपके अंदर से निकलेगा। यस। स्किल का मतलब क्या है? स्किल का मतलब है कंपनी की जानकारी, स्किल का मतलब है प्रोडक्ट का जानकारी, स्किल का मतलब है एसटीपी, स्किल का मतलब है आपका फॉलोअप, स्किल का मतलब है फीडबैक। ये सारी चीजें जो आप सीखेंगे अपने सीनियर, स्किल का मतलब है ट्रेनिंग। जो चीजें सीखेंगे वही चीजें आपको आगे लेके जाएंगे। जब आपको लगेगा कि मुझे कुछ करना है, परिस्थितियां मतलब क्या है? जब आपका घर से प्रेशर क्रिएट होगा, जब आपको लगेगा, आपके माता पिता कहेंगे कि भाई क्या कर रहा है स्मार्ट वैल्यू, तू बच्चों में तब लगेगा आपको मुझे अभी कुछ करना है। और जब आपने 2 सालों में कुछ सीखा है, वही परिस्थितियां आपको आगे लेके जाएगी, वही स्किल आपको आगे लेके जाएगी। तो सीखते रहना है। सीख पाएंगे? यस। सीख पाएंगे? यस। द थर्ड वन इज की ट्राई टू सक्सीड। कोशिश करते रहिए आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी हार नहीं होती। दिक्कत कहां है? हम कोशिश ही नहीं करते, हार तो निश्चित है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन दिक्कत यहां पे है कि हम कोशिश ही नहीं करते। कोशिश करेंगे ना तभी तो हमारा हार नहीं होगा। हम कोशिश नहीं करते। हमें सबको पता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही काम है, रिकमेंडेशन करना। लोगों को स्मार्ट वैल्यू की जानकारी देते रहना, लोगों को स्मार्ट वैल्यू के बारे में बताते रहना। अगर आपने ये समय पे बताया, लोगों को जानकारी दी, और तभी लोग ज्वाइन करेंगे। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा स्टूडेंट है जो बिना किसी के इन्विटेशन से स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया है? रात में सपना आया था और जाके स्मार्ट वैल्यू को ढूंढते ढूंढते आगे स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करना है, ऐसा कोई स्टूडेंट है? स्मार्ट वैल्यू में आपको इन्विटेशन दिया तो तभी आपने ज्वाइन किया है। बहुत सारे लोग बाहर में मार्केट में घूम रहे हैं, वो कैसे ज्वाइन करेंगे? अगर उनको कोई इनवाइट करेगा तभी तो ज्वाइन करेंगे। यस। अगर इनवाइट नहीं करेंगे तो ज्वाइन करेंगे क्या? उनको क्या सपना आएगा? तो क्या करना है? कोशिश करते रहे, अपनी तरफ से बताते रहे। लेकिन सबसे पहले बात क्या है? हम कोशिश नहीं करते। दूसरा, कोशिश करने से पहले हम ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। जब आप फल की इच्छा रखते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारेषु न फलेषु कदाचन। इस बात को समझते हैं? यस। क्या आपका अधिकार सिर्फ आपके कर्म पे, आपके काम पे। अगर आप काम को सही तरीके से करते हैं तभी आपको सफलता मिलेगी, फल तभी मिलेगा। और फल देना ऊपर वाले के हाथ में। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो फल मिलेगा क्या? करोड़ों तक तभी पहुंचेंगे जब आप अपना काम पे अडिग रहोगे, अपना काम रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे।
इनवाइट करते रहो, अगर करोगे तभी तो लोग आएंगे, तभी तो ज्वाइन करेंगे, तभी तो आपका टीम बड़ा होगा, तभी तो आपके पास बिजनेस आएगा। टी से एजुकेट होना है, टी से ट्राई करते रहना है। द सेकंड वर्ड इज डब्ल्यू। वेल्थ माइंडसेट। हम सबने एक चीज और भी सुनी होगी, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। सुनते नहीं सुनते? यस ये बातें आती है हमारे सुनने में। यस कैसे होता है ऐसे? गरीब आदमी और गरीब, अमीर आदमी और अमीर। सबसे पहले बात करें कि अगर हमारे पास में कहीं 10,000 15,000 हमारे खाते में आ जाए तो हमें रात को नींद नहीं आती है, कहां से पैसा आ गया। होता है, ऐसा नहीं होता है? हमारे को तो समझे, यस हमारे पास पैसा आ जाए तो हमें नींद नहीं आता है, और जब तक खर्च ना हो जाए तब तक चैन नहीं आता है। तो पैसा जेब में आए तो हम क्या सोचते हैं कि कहां खर्च करना है, क्या करना है। अभी अभी अगर आपके खाते में 1-1 लाख रुपए आ जाए तो आधे बच्चों के दिमाग में आ जाएगा स्कूटी ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं। आएगा नहीं आएगा? यस और तो हमारे पास पैसा आएगा, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे? खर्च करने के बारे में। हम ये नहीं सोचेंगे इस पैसे से डबल कैसे किया जा सकता है, पैसे को बढ़ाया कैसे जा सकता है, हम कभी नहीं सोचेंगे। हम हमेशा खर्च करने के बारे में सोचते हैं। पैसा पैसे को तैयार करता है, लेकिन हम पैसे को रखें अपने पास तभी तो तैयार करेगा। पैसा जेब से आने से पहले, जेब में आने से पहले पैसा दिमाग में आना चाहिए। वेल्थ माइंडसेट। दिमाग में अगर पैसा आएगा तभी तो पैसा आएगा। ये बोलते बच्चे तो क्या करें? जब भी घर से निकले, जब भी उठे, एक ही बात याद रखें, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये सोच आपको सफलता दिलाएगी, आगे लेके जाएगी। मेरे बोलते बाजी यस और कहां से पैसा कमाना है? कहां से? स्मार्ट वैल्यू से। स्मार्ट वैल्यू से मुझे पैसा कमाना। अगर आपके दिमाग में ये चीज आती है तभी आपके पास पैसा आता है। हमारा दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो भी चीज डालेंगे ना वो करके दिखाएगा। अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं, किसी व्यक्ति को सुसाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? मरने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आंसू लगाना है और जहर खा के। बहुत बढ़िया। और बोलिए, बहुत सारे आइडियाज होंगे आपके पास। रेल लाइन के आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया। और रेल लाइन के आगे, बस के आगे आ जाओ, ऊंचाई से पूछ जाओ, बहुत बढ़िया। और पानी में तैरना नहीं आता, पानी में डूब के मर जाओ। और क्या हो सकता है? नस काट लेना, आग लगा लेना, बिजली का तार पकड़ लेना, है ना? मरने के बहुत आइडियाज हमारे पास में, है ना? कभी न कभी सबने सोचा है। मुझे बताइए, अगर मुझे 1000 रुपए कमाना तो क्या करना है? किसी के पास आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हम नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। मरने का कभी न कभी सोचे होंगे, मरने के बारे में सुने भी होंगे, पैसा कमाने के बारे में ना तो सुने ना तो सोचे। आइडियाज कहां से आएंगे? जब हम दिमाग में कभी डाले होंगे, जब कभी दिमाग से पूछा होगा कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, जब पूछा होगा तभी तो आइडियाज आएंगे, तभी तो पैसा आएगा। इसलिए कहता हूं, हर दिन अपने आप से पूछिए, मुझे पैसा कमाना है। कुछ पाएंगे? यस कर पाएंगे? यस पैसा कमाना है, वेल्थ माइंड सेटअप होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस द सेकंड वर्ड इज ओ, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? अवसर। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, ले लो। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? कि सामने में आपके कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्वाइन कर सकता है स्मार्ट वैल्यू को, तो हमें इनवाइट करना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है? हम खुद से ही बात समझ लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, आसवे ना एक काचे तो आगे गाड़ी अच्छे आसवे की ना ना, ये रिक्शा चलाचे एक काचे टाकाई नहीं, वो आसवे की स्मार्ट वैल्यू करबे की ना, डॉक्टर আছে डॉक्टर स्मार्ट वैल्यू करबे की। हम अपने से नीचे থেকে बेबे नीचे सबाई, है ना? एज्यूम मत करिए। एज्यूम करने वाला सबसे बेकार आदमी है। एज्यूम का मतलब क्या है? एज्यूम वर्ड सुना आपने? क्या होता है? यहां पे लिख रहा हूं, ASSUME, है ना? पढ़ो इसको। SUME मतलब तुम भी गधे हम भी गधे।
किसी के बारे में अगर आप सोचोगे कि वो आएगा नहीं आएगा, तो वो भी गधा हम भी गधा। भाई हमारा काम क्या है? मैंने पहले कहा, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? कर्मण्यवाधिकार। हमारा काम है इनवाइट करना, किसी को बुलाना। वो आएगा नहीं आएगा हमारा क्या है? भगवान का मर्जी है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इनवाइट करते रहिए। क्या करते रहिए? आएगा तो वेलकम, होगा तो आएगा तो वेलकम, नहीं आएगा तो भीड़ का। चलो कोई बात नहीं, दूसरा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझ आ रहा है? आएगा तो वेलकम, नहीं आएगा तो भीड़ का अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे जाना है, अगले आदमी को बुलाना है। आएगा तो वेलकम, नहीं आएगा तो भीड़ का। बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, रुकता है। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ता है कभी रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता जाता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को देखता जाता है। समझ में आ रहा है? यस। आर मींस रेंज। कहां तक सोच पा रहे हो, कितना सोच पा रहे हो, ये जरूरी है। कहां तक सोच पा रहे हो, कितना सोच पा रहे हो, ये जरूरी है। मतलब आपको मैंने क्या कहा, आगे मैंने 5 साल का प्रोजेक्शन दिया। अगर आप सोचते हो, आपकी सोच कहां तक आपको लेके जा रही है। मैं अगर कहूंगा आपको क्या सोचते हैं, 6 महीना स्मार्ट वैल्यू करेंगे, 6 मंथ में कुछ होगा तो देखेंगे, करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं कहता हूं 6 मंथ में अगर कोई सोच के आया है स्मार्ट वैल्यू के बारे में, आज ही घर में चला जाए, कल वापिस सुना है 6 महीने में कुछ नहीं होगा। आज सोचोगे साल भर में कुछ करना है, कुछ नहीं होगा। स्मार्ट वैल्यू अगर आप सोचोगे 5 साल तब जरूर कुछ से कुछ बेहतरीन होगा। समझ में आ रहा है? यस। तो आप दूर तक सोचेंगे। थिंकिंग रेंज आपका बड़ा होना चाहिए कि आपको कहां तक स्मार्ट वैल्यू में जाना है, कहां तक काम करना है, किस जगह तक काम करना है। रेंज डेस्टिनेशन वाइज भी होना चाहिए। किस लेवल पे जाना है, किस स्टेट पे जाना है, किस जिला में जाके काम करना है, ये आपकी सोच होनी चाहिए। स्मार्ट वैल्यू मैंने यहां से स्टार्ट किया है, कोलकाता से स्टार्ट किया है, उगली से स्टार्ट किया है, लेकिन मैं चाहूंगा देश के कोने कोने तक मेरा टीम पहुंचे। ये है रेंज। क्लियर बोलते बाजी? यस। क्लियर बोलते बाजी? यस। द नेक्स्ट वर्ड इज के। के मतलब क्या? किंग। आप में से कौन कौन है जो राजा की तरह जीवन जीना चाहता है? हाथ में राजा की तरह जीवन जीना चाहता है सभी लोग? बहुत बढ़िया। राजा की तरह ही। रानी की तरह कौन कौन से हैं? लड़के लोग मुझे पता इंतजार कर रहा है, रानी बनना है। रानी बनना है, दूसरे के घर पे जाना है। राजा बनो, दूसरे को अपने घर पे लेके आओ। समझ में आ रहा है? यस। रानी नहीं बनना, क्या बनना है? राजा बनना है। राजा की तरह जीवन जीना है। और मैं कहता हूं स्मार्ट वैल्यू में राजा नहीं बनना है। स्मार्ट वैल्यू करना है तो राजा नहीं बनना है। क्या बनना है? हमें बनना है किंग मेकर। हमें राजा बनाना है। जो भी आपके साथ में आए उसको राजा बनाओ। जो भी आपके साथ में ज्वाइन करे उसके बारे में सोचो। जो भी आपके साथ में आपका टीम पे है उस व्यक्ति को राजा बनाओ। उसको इतना ऐसा उड़ान दो, उतना इनकम करवाओ उसका कि वो सोचे वो वहां से बहुत पैसा कमाए, अपने परिवार को अच्छी जगह लेके जाकर। हमने किसी को राजा बना दिया तो हम तो महाराज बनेंगे, हम सम्राट बनेंगे। किसी को अच्छा फैसिलिटी देना, किसी को अच्छा नहीं देना, ये हमारा क्या है? हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है किसको हम बड़ा से बड़ा आदमी बनाएं। हमारे नीचे कोई अच्छा आदमी बने तो हम तो नेचुरली अच्छा अर्निंग करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? यस। मैंने कहा मेरे नीचे में 2 लोग यहाँ से कमाएंगे, 2 लोग यहाँ से कमाएंगे। मैं उनको सपोर्ट करूंगा, उनके साथ में मेहनत करूंगा। अगर वो पैसा कमाएंगे तो मुझे तो 4,000 रहेगा ना। वो अगर 1,000 कमाएंगे तो मुझे तो 4,000। अगर वो राजा बनेंगे तो मैं तो महाराजा अपने आप बन जाऊंगा। क्या करना है? राजा बनना नहीं है, राजा बनाना है। तो दोस्तों नेटवर्क यही है। जिसको एक बार समझ लिया तो स्मार्ट वैल्यू में ग्रोथ पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। सिर्फ एक ही चीज मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ। छोटा सा कहानी सुनना चाहते हैं? सुनना चाहेंगे? यस। एक छोटे से बच्चे की कहानी है। एक बच्चा घर पे, संडे का दिन था। संडे के दिन पे बच्चा क्या कर रहा है? पापा के पास आता है, पापा को तंग करता है। पापा चलो खेलने चलो गार्डन पे खेलने चलो। पापा क्या कर रहे थे? पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। बच्चा बार बार आता है। पापा कहते हैं बेटा 5 मिनट रुको, हम चलते हैं, चाय भी खत्म हो जाएगा, हम खेलने भी चल लेंगे। लेकिन बच्चे को पता क्या 5 मिनट क्या होता है ना? 3-4 साल का बच्चे को पता है 5 मिनट क्या होता है? नो। नहीं। उसने क्या किया? मेरा बेटी का बात बताता हूँ। बेटी, मैंने कहा
कहा है कुछ दिन पहले अपने बेटे को, बेटी 5 मिनट इंतजार करो, हम चलेंगे, घूमने चलेंगे। तो बेटी क्या करती है, साइड में आके खड़ी हो जाती है, काम करती है, पापा 1 2 3 4 5, पापा 5 मिनट हो गए चलो। कैसे करते हैं बच्चे लोग, है ना? कैसे आगे वो बच्चा वापस आता, पापा को कहता पापा 5 मिनट हो गए चलो। पापा थोड़े से परेशान हो जाते हैं, वे न्यूज़पेपर पकड़ा, चाय खत्म नहीं हुई है, तो पापा के दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया क्या आता है, न्यूज़पेपर में वर्ल्ड का एक मैप होता है। क्या होता है? एक कुरियर कंपनी ने एक मैप दिया था, मतलब एडवर्टाइज किया था कि उनका कुरियर का सर्विस वर्ल्ड के इस कोने पे है, इस जगह पे है। तो पापा के दिमाग पे एक काम आता है कि इस पेज को फाड़ता है, वो कहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में करता है, बच्चे को फ्लोर पे देखना, कह रहा बेटा तुम इसका ना पजल को सोल्व करो, तो ये सब वर्ल्ड का मैप तुम बना लोगे ना तो हम खेलने चलेंगे। पापा भी समझदार, बच्चे ने क्या किया, बैठ गया जमीन पे और पजल को सोल्व करने लग गया। अभी 2-3 मिनट होता है और बच्चा उठता है, पापा को नोट करता, पापा पापा अब खेलने चलो। और पापा गुस्से से उसको देखते हैं कि अब तो 2 मिनट पहले मैंने क्या दिया था, वर्ल्ड का मैप पजल बनाने के लिए दिया था। गुस्से से देखता है तो गुस्सा हैरानी में बदल जाता है कि बच्चे ने वो पजल बना लिया है, बच्चे ने वो पजल सोल्व कर लिया है। पापा हैरानी में, बेटा पापा को देखता और बोलता है पापा मुझे पता आप हैरान क्यों हैं। पापा बोलते हैं हाँ बेटा, क्या आप जानते हैं कि मुझे ये पता नहीं होगा कि ये इंडिया कहां है, चाइना कहां है, ऑस्ट्रेलिया कहां है, जर्मनी कहां है। पापा ने कहा हाँ बेटा मैं तो यही समझ रहा हूं कि तुमने ये कैसे कर लिया। तो बेटे ने कहा कि पापा जब आपने ये जो पेज फाड़ रहे थे ना न्यूज़पेपर का, जब आप फाड़ रहे थे तो इसके पीछे में एक आदमी का चेहरा था, मुझे पता नाम कहां है, मुझे पता कान कहां है, मुझे पता आंखें कहां हैं। मैंने क्या किया, उस आदमी के चेहरे को इकट्ठा किया और वर्ल्ड का मैप अपने आप बन गया। तो दोस्तों अगर स्मार्ट वैली में सक्सेस होना है तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही काम करिएगा, अपने आप को एकाग्र करिएगा, अपने आप को जोड़िएगा। आपके पास हो सकती है, आपके दिमाग में हो सकती है, एक बार अपने आप को जोड़ लीजिएगा, सशक्त कर लीजिएगा, स्मार्ट वैल्यू का हर एक लेवल आप निकाल देंगे, अचीव कर देंगे। यस। तो अपने आप में हमारे अंदर में एक दूसरे का अंदर हो सकती है, अगर इसने ठान लिया मुझे करना है मैं करूंगा, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो गारंटी देता हूं वहां से अचीवमेंट आपका 100% होगा। बस आपको अपने आप को इकट्ठा करना, कर पाएंगे? यस। कर पाएंगे? यस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।